चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 देख रहे थे ना, कि जिसमें पहले 3 क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बाकी था, जिसमें आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझे, कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही मेथड करनी है जो पहले की थी। आप लोगों को ध्यान हो तो वो मेथड हमने कंप्लीट की थी ना, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, कि अगर कोई दो नंबर बीच में माइनस ऊपर स्क्वायर की साइन हो, माइनस हो और ऊपर स्क्वायर की साइन हो, तो उसका आंसर कैसे लिखा जाता है कि एक बार माइनस में लिखा जाता है, उनका स्क्वायर रूट निकाल कर एक बार माइनस में a माइनस बी और एक बार प्लस में a प्लस बी, ऐसे लिखा जाता है। ये फॉर्मूला हमने समझी थी ना, इनके हिसाब से सम्स भी देख रहे थे। और अब इसमें इसमें भी हमें वैसे ही करना है, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ 4 पावर दिया हुआ है कि a4 माइनस b4, तो भी उसमें यही मेथड ही लगानी है। कि देखो, बीच में माइनस है, ऊपर दोनों में 4 4 है, तो 4 का भी तो स्क्वायर रूट निकलता है ना, 2। 4 का 2 हो जाता है कि नहीं। तो वैसे ही 4 का 2 पावर करके इसको एक बार माइनस एक बार प्लस। लेकिन क्या चेंजेस करना है वो समझना, कि जैसे देखो, अगर 4 पावर है तो उसको भी इसी तरह से पहला स्टेप तो लिख ही सकते हैं कि भाई स्क्वायर का एक बार माइनस एक बार प्लस लिखते हैं। वैसे 4 को भी कि भाई a4 का हो जाएगा a स्क्वायर, b4 का हो जाएगा b स्क्वायर, कि एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ना, बरोबर ना। खाली स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट खाली a लिख देते हैं, लेकिन अगर 4 पावर हो तो 4 पावर का क्या लिखेंगे, 2 पावर। उसका स्क्वायर रूट करके मतलब उसका 2 पावर करके एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं। हो सकता है ना ऐसा, बरोबर ना। लेकिन यहाँ पे अब चेंजेस वो है कि एक स्टेप और इसमें लिखना है, एक और स्टेप इसमें लिखना है। वो एक और स्टेप वो कि देखो, 4 का तो 2 पावर किया, अब जो 2 पावर है इसका भी तो फिर से स्क्वायर रूट हो सकता है कि नहीं। हो सकता है ना। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो उसको एक बार और हो सकता है कि नहीं, कि सिर्फ a और b। अब इसकी तरह ही कि a स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो उसका a माइनस बी और a प्लस बी हो सकता है कि नहीं। हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो a स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, उसको एक बार और स्क्वायर रूट निकालना होगा, लेकिन वो स्क्वायर रूट सिर्फ माइनस में जो है उसी का ही, प्लस में नहीं। प्लस में आगे स्टेप नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ माइनस में ही यूज होती है, प्लस में यूज नहीं होती। इसलिए प्लस वाले का नहीं, लेकिन जो माइनस वाला ब्रैकेट है उसको एक बार और माइनस में और प्लस में लिख सकते हैं। मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं, देखो, कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देखो 4 पावर का 2 पावर किया, अब 2 पावर का 1 पावर फिर से कर सकते हैं ना। मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको फिर से लिख सकते हैं, एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी, बरोबर ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे। और जो प्लस में है, प्लस में कोई चेंजेस नहीं, उसमें वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका फिर से नहीं होगा कि a माइनस बी को फिर से थोड़ी कर पाएंगे, बरोबर ना। पहले 4 पावर था तो उसका 2 पावर किया, 2 पावर का 1 पावर किया, अब उसके आगे नहीं, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा, बरोबर ना। तो जब भी 4 पावर हो ना तो उसमें फिर 2 स्टेप करने होंगे। कल हम लोग सम कर रहे थे कि जिसमें खाली स्क्वायर हो तो एक ही स्टेप कर देते थे, एक बार माइनस एक बार प्लस, लेकिन अगर 4 पावर हो तो उसमें 2 स्टेप आएंगे। वैसे ही इसमें भी देखो, इसमें भी ऐसा ही है कुछ, कि यहाँ पर P4 माइनस 81, तो उसको भी स्क्वायर रूट निकाल कर एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं ना। कि जैसे देखो, ये P4 तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। 81 तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9। 81 का स्क्वायर रूट 9 ना, 9 9 जा 81। तो एक बार P स्क्वायर माइनस 9 और एक बार लिख देंगे P स्क्वायर प्लस 9, लिख सकते हैं ना। ऐसा है कि एक बार माइनस 9 एक बार प्लस 9। तो इसमें भी फिर से जो प्लस 9 है उसका कुछ भी नहीं, लेकिन माइनस 9 है ना, उसका एक बार और स्क्वायर रूट होगा, निकलेगा ना स्क्वायर रूट के। जैसे p स्क्वायर का p हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, बरोबर ना। 3 हो जाएगा कि नहीं।
मतलब इसमें एक और बार इस स्टेप को खाली लिखेंगे, इस स्टेप को नहीं, इसको लिखेंगे कि जैसे p स्क्वायर है तो उसका p माइनस 9 का हो जाएगा 3 के एक p माइनस 3 और दूसरा एक बार हो जाएगा p प्लस 3, बरोबर ना, एक बार p माइनस 3 और एक बार p प्लस 3 ऐसे आ जाएगा इस ब्रैकेट के लिए, और ये ब्रैकेट सेम टू सेम p स्क्वायर प्लस 9, तो ये हमारा आंसर, बरोबर, ये हमारा आंसर हो गया ना p4 माइनस 81 का। अरे ना बात समझ में। वैसे ही देखो इसमें भी, अब यहाँ पर थोड़े और चेंजेस हैं, ये थर्ड वाला सम समझना कि यहाँ दिया हुआ है x4 माइनस वाई प्लस जेड 4, तो अब इसमें भी भले ये 4 दिया हुआ है तो इनको क्या करें, एक बार माइनस एक बार प्लस वैसा लिखे ना, बराबर ना, एक बार माइनस एक बार प्लस लिखें, जैसे करते हैं वैसे ही, स्टेप्स तो पहले वैसे ही लेने हैं। मतलब ऐसे लिखें कि पहले बड़े ब्रैकेट में कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, बराबर, कि यहाँ देखो 4 पावर है तो उसका 2 पावर हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 पावर है तो 2 पावर हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही करते थे ना, 4 पावर का 2 पावर किया था हमने, तो यहाँ पर भी 4 पावर का क्या हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा। 2 पावर एक बार माइनस में और दूसरे एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे होगा ना, बराबर ना, कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर 4 पावर का 2 पावर, कि ये दोनों एक बार माइनस में और ये दोनों एक बार प्लस में, ये सिचुएशन आ गई, बराबर। अब क्या करें, तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा, लेकिन ये जो है ना वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो इसे होल स्क्वायर में होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगी, जो पहले आपकी फॉर्मूला आती थी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, कल भी किया था ना ये, कि a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो उसकी फॉर्मूला आ जाती है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आती है कि नहीं ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी y प्लस जेड स्क्वायर, तो उसमें भी यही फॉर्मूला यूज हो जाएगी, मीन्स ऐसे हो जाएगा कि भाई यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस जेड स्क्वायर को इसके हिसाब से कि ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ए की जगह पर y ना और b की जगह पर z, तो वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab मतलब 2yz, और प्लस बी स्क्वायर तो प्लस जेड स्क्वायर, ये पहले ब्रैकेट में इसका हमने आंसर लिख दिया ना, बरोबर ना, y प्लस जेड होल स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर का आंसर लिखा। अब ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट आप कंटिन्यू लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ कंटिन्यू ये दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे कि जिसमें पहले एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे ये नंबर कि भाई इसमें भी पहले ये वाई स्क्वायर प्लस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका भी आंसर लिख दिया ना, बरोबर। अब क्या किया जाए, तो अब ये जो अंदर छोटे ब्रैकेट है ना, वो छोटे ब्रैकेट हटा दिए जाएं, उसे हटा दिए जाएं, मतलब अब जो है वो ऐसे लिखे नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो पहला ब्रैकेट है उसमें ये एक्स स्क्वायर माइनस अगर ये ब्रैकेट हटा दें, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बरोबर ना, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2yz और यहाँ हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, बरोबर, साइन बदल जाएगी ना, बाहर माइनस है तो अंदर दोनों की साइन चेंज हो जाएगी फिर, ठीक है। और वैसे ही ये दूसरा ब्रैकेट, तो दूसरे ब्रैकेट में भी पहले एक्स स्क्वायर फिर प्लस, अगर प्लस कर रहे हैं तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, अंदर वही चीजें रहेगी, मतलब वही वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, बरोबर ना, ये फाइनल आंसर हुआ कि इस ब्रैकेट का कैसे सॉल्यूशन किया स्क्वायर में, वो ध्यान आया ना, अब अच्छी तरह से माइंड में रखना है ये। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन फोर्थ वाला भी है, फोर्थ वाला भी सेम क्वेश्चन है इसी की तरह ही, कि इसमें भी देखो 4 पावर है तो पहले उसको 2 पावर करके लिखेंगे ना, 4 पावर है तो 2 पावर करके एक बार माइनस एक बार प्लस, मतलब ऐसा
कि भाई ये x4 को x2 माइनस ये x माइनस जेड स्क्वायर, बरोबर ना, ये भी 4 पावर का 2 पावर हो जाएगा। पहला वाला वैसे ही कि ये एक्स स्क्वायर और दूसरा पूरे ब्रैकेट में लिखेंगे ना स्क्वायर, और ये एक बार माइनस में लिखा, अब यही एक बार एक्स स्क्वायर प्लस करके लिखेंगे एक्स माइनस जेड स्क्वायर। एक बार माइनस में लिखा और एक बार प्लस में लिखा, ऐसे किया ना हमने कंप्लीट ये, बराबर। अब इसमें भी क्या किया जाए, तो इनमें भी वैसे ही जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाई ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला इसी में भी लगेगी ना, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। मतलब कि यहाँ रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखें कि जैसे पहले ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे फिर कि भाई ए स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस है, वो आपकी फॉर्मूला नहीं आती थी माइनस में कि a माइनस बी स्क्वायर हो, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और फिर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 2xz, 2x और z और प्लस प्लस जेड स्क्वायर। ये पहला ब्रैकेट क्लियर हुआ, और उसी के ही साथ अब ये दूसरा ब्रैकेट, कि दूसरा ब्रैकेट क्लियर करें कि ये पहला एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे इसे कि पहले ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला के हिसाब से उसमें भी लिखा ना, बरोबर। वो दोनों ब्रैकेट क्लियर कर दिए, तो अब क्या करें, अब ये ब्रैकेट हटाएं, ये जो अंदर के ब्रैकेट है वो ब्रैकेट हटा दें, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा ना। तो अब अगर वो ब्रैकेट हटाएं, जैसे पहले में एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, अब माइनस, यहाँ माइनस है तो अंदर की साइन सब चेंज हो जाएगी, अंदर की साइन बदल जाएगी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 2xz और ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, बरोबर। और दूसरे ब्रैकेट में, ये दूसरा ब्रैकेट भी कंटिन्यू ही लिखना कि दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा पहला एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस, अब प्लस है तो अंदर की साइन कोई बदलनी नहीं है, अंदर वही रहेगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस जेड स्क्वायर, बरोबर। तो ये हो गया ना दोनों, बरोबर। अब अंदर जिनका प्लस माइनस होता हो ना वो प्लस माइनस करें, कि जैसे देखो इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसमें तो एक्स वाई जेड सब अलग अलग थे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें देखो ये एक्स स्क्वायर पहले ब्रैकेट में सेम है और प्लस माइनस है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कट हो जाएंगे ना फिर, तो पहले ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा हमारा, पहले ब्रैकेट में बचेगा 2xz माइनस जेड स्क्वायर, 2xz माइनस जेड स्क्वायर ये बचेगा पहले में। और दूसरे ब्रैकेट में अगर देखें ना, तो दूसरे में देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो सेम ही रहेंगे माइनस 2xz और प्लस जेड स्क्वायर, तो ये इसका आंसर, बरोबर। समझ आ रही है बात कैसे कंप्लीट करना है। तो इन चारों सम्स को अच्छी तरह से देख लो, तो फिर इसके बाद जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देखें, बरोबर ना। देखो कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि इसमें भी फैक्टराइजेशन करना है, ये 3 टर्म्स का फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन की मेथड बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। ये जब 3 टर्म्स हो ना, कि जहाँ 3 टर्म्स में पहले में स्क्वायर दिया हुआ हो या दूसरे में जो है वो उसका स्क्वायर रूट, मतलब समझो पहले में पी स्क्वायर तो दूसरे में सिर्फ पी और तीसरे में खाली नंबर दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर देखो पहले में क्यू स्क्वायर फिर सिर्फ क्यू और सिर्फ नंबर, ये पहचानने का एक आसान तरीका। जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तो इस सिचुएशन में हमें सम करने के लिए एक सिंपल सी मेथड अपनाते हैं, जिस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्राइंगल मेथड, बराबर। यहाँ पर एक नई मेथड सीखेंगे, वो कौन सी मेथड कहलाती है, ट्राइंगल मेथड कहलाती है। तो ट्राइंगल मेथड में क्या करते हैं या फिर कैसे करते हैं इसमें, कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं,
कि इसमें हमेशा पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई और उसका फैक्टर फिर मिडल टर्म में करते हैं, इसलिए एक ट्राइंगल जैसा बनता है ना, तो इसे ट्राइंगल मेथड कहते हैं। समझना, स्टेप समझना कि सबसे पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई। तो पहले नंबर पे तो कुछ भी नहीं है, नंबर है खाली, अल्फाबेट्स नहीं, सिर्फ नंबर। तो पहले में तो कुछ भी नहीं है, तो आखिरी नंबर सिर्फ 8 हुआ ना, तो भाई पहले में कुछ नहीं, 1 समझो, तो 1 मल्टीप्लाई 8 तो कितना हुआ? 8। रफ में लिखेंगे 8। यहाँ आखिरी में प्लस की साइन है तो +8, बराबर। इस मेथड में साइन खास ध्यान देना कि चलो +8 है, तो इसका मतलब अब ऐसा हुआ कि 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका प्लस वो मिडल टर्म आता हो 6, बराबर। जिसका प्लस क्या आता हो? 6 आता हो। तो वो कैसे फैक्टर करेंगे? तो रफ में है ना, 8 कौन कौन सी टेबल में आता है वो लिखते जाते हैं। कि जैसे देखो 8 1 की टेबल में आता है, 1 8 जा, लेकिन 1 + 8 क्या वो 6 होता है? नहीं होता, बराबर। तो 1 नहीं, तो 2 की टेबल में, 2 की टेबल में 8 कब आता है? 4 जा, बराबर ना। 2 की टेबल में 8 आता है, 4 जा, 2 4 जा, तो क्या 2 + 4 6 होता है? तो हाँ होता है, बराबर ना। तो देखो ये हमें कंप्लीट समझो ट्राइंगल मिला ना, कि 8 के हमने ऐसे फैक्टर किए जिसका प्लस हमें 6 मिलता हो। तो 8 के फैक्टर 6 में ये हुआ ना 2 4 जा, कि 2 4 जा 8 भी होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये भी होना चाहिए, और 2 + 4 6 भी होता है, बराबर। समझ में आ रहा है ना? अब उसको लिखेंगे कैसे कि जिसमें ना पहला नंबर तो वही लिखते हैं, चलो p², आखिरी नंबर भी वही लिखते हैं, चलो 8, बराबर। लेकिन जो 6 है ना, अब 6 की जगह पर लिखा जाएगा, 6p की जगह पर लिखा जाएगा 2 और 4। क्या लिखा जाएगा उसे? 2 और 4। मतलब यहाँ पर अब लिखा जाएगा 2p एंड 4p, कि 2 एंड 4 तो 6p हो जाएगा ना, p तो लगेगा ही ना उसमें, बराबर ना। इसे रियल फैक्टराइजेशन कहते हैं कि पहला नंबर वही, आखिरी नंबर भी वही, 6 की जगह पर क्या लिख दिया? 2 4 जा। यहाँ हमेशा ऐसे नंबर लिखते हैं 6 की जगह पर कि 2 + 4 6 भी हो जाए, और 2 × 4 8 भी होना चाहिए, बराबर ना। लेकिन खास पॉइंट ये आता है कि यहाँ 2 और 4 में साइन कौन सी रखें, कि साइन कौन सी रखनी है। तो वो साइन के लिए एक रूल याद रखना कि कभी भी साइन में मिस्टेक ना हो यहाँ रखने के लिए, उसमें रूल याद रखना, बराबर, जो रूल लिखना हो। और ये भी बात याद रखना बेटा कि ये जो मेथड है ना, ट्राइंगल मेथड, ये हमेशा अभी आपके 8th स्टैंडर्ड से शुरू होती है, और जब तक मैथ्स करते रहोगे ना 9 10 11 12 इवन कॉलेज में भी, तो ये मेथड हमेशा आएगी ही आएगी। इसलिए इस मेथड को अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना। अब जैसे हमने ये इसका फैक्टराइज किया, तो अब इस मिडल टर्म पे साइन कौन सी रखनी है वो समझना। तो साइन में ऐसे रखते हैं कि चेक करते हैं कि हमें उसमें एडिशन करना है कि फिर सब्ट्रैक्शन करना है, बराबर। ये चेक करते हैं कि एडिशन करना है कि फिर सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब कि ये जैसे 2 और 4 हमने लिखा, तो 2 और 4 का प्लस करना है 6 आएगा, कि 2 और 4 का माइनस करना है तो 6 आएगा। क्या करना है? प्लस करना है ना, मतलब एडिशन करना है ना हमें। तो अगर एडिशन करना हो ना, तो उसके लिए रूल ये आता है कि both numbers हैव मिडल टर्म साइन, कि दोनों नंबर को मिडल टर्म की साइन दे देते हैं, बराबर। ये जो दोनों नंबर है 2 और 4, इसको मिडल टर्म की, मिडल टर्म ये है 6, तो उसमें प्लस की साइन है, तो दोनों को कौन सी साइन दे देंगे? प्लस की साइन दे देंगे। अगर किसी में माइनस करना होता ना, अगर माइनस करना होता, सपोज सब्ट्रैक्ट करना होता, तो उसमें लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन, larger number has middle term sign, and smaller number has opposite sign,
स्मॉलर नंबर हैज अपोजिट साइन। जब सब्ट्रैक्शन करना हो तो जो लार्जर नंबर हो, लार्जर नंबर जैसे 2 और 4 में 4 बड़ा है, फिर भले कहीं पे भी लिखा हो 4 यहाँ हो कि यहाँ पे हो, अगर 4 बड़ा है तो उसको मिडल टर्म की साइन दे देते हैं, मिडल टर्म में प्लस है तो प्लस दे देंगे और फिर दूसरे को अपोजिट साइन दे देंगे, बराबर ना। अगर सब्ट्रैक्शन हो तो वो भी आएगा सब्ट्रैक्शन वाला, तब देखेंगे। इसमें खाली पहले डिसाइड करो कि 2 और 4 का क्या करना था, प्लस करना था तो 6 आएगा ना। और अगर एडिशन करना है, प्लस करना है, तो रूल आता है बोथ नंबर हैव मिडल टर्म साइन, कि दोनों में मिडल टर्म की सेम साइन आ जाएगी। एडिशन करना हो तो सेम साइन, मतलब मिडल टर्म में प्लस है ना तो दोनों में प्लस दे देंगे। ये ध्यान देना, एक भी साइन अगर उल्टी सुल्टी हो गई तो नीचे आंसर नहीं आएगा फिर। और बस ये 3 टर्म्स जो थे क्वेश्चन में, उसके ये 4 टर्म्स बन गए ना। अब 4 टर्म में से पहले 2 और आखिरी 2 में से कॉमन निकालेंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे कि जैसे पहले 2 में से अगर कॉमन निकालो तो इन दोनों में से कॉमन p आता है सिर्फ, बराबर। p स्क्वायर और p नंबर तो कॉमन है नहीं, तो p कॉमन आता है। तो जैसे p कॉमन निकालो तो पहले p स्क्वायर में से p कॉमन निकाल दो तो p बचेगा, प्लस 2p में से p कॉमन निकाल दो तो 2 बचेगा, p प्लस 2, बराबर। और प्लस यहाँ पर 4p प्लस 8, तो इन दोनों में से कॉमन निकालें तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा। दोनों 4 की टेबल में आते हैं ना, p तो दोनों में कॉमन नहीं है लेकिन दोनों 4 की टेबल में आते हैं। तो जैसे 4p में से 4 कॉमन निकाल दिया तो बचेगा p, और प्लस 8 में से 4 कॉमन निकाल दिया तो बचेगा 2, 4 2 जा होता है ना 8। तो देखो p प्लस 2 p प्लस 2 दोनों सेम आ गए ना, ये बराबर ना, दोनों सेम आ गए और वो सेम ही आने चाहिए। तो जो दोनों सेम आ गए उसे पहले एक लिख देते हैं कि p प्लस 2, और जो फिर कॉमन निकाला ना उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं p प्लस 4। तो ये हमारा आंसर, बराबर ना। एक और सम समझो तो थोड़ा और क्लियर होगा। अब जैसे इसमें भी है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करते हैं। पहले में तो कुछ भी नहीं है, 1 1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 21 ही रहेगा, रफ में लिखेंगे भाई 21 ही रहेगा। वो यहाँ प्लस की साइन है ना, 21 के साथ प्लस की साइन है तो प्लस लिखेंगे। मतलब अब 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका प्लस 10 आता हो, जिसका प्लस मिडल टर्म में 10 बनता हो, 21 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे। तो उनके अगर हम लोग फैक्टर करें तो 21 जो है समझो 1 की टेबल में आता है 121, लेकिन 1 प्लस 21 10 होता है, नहीं होता। तो एक और ट्राई करें, 1 के बाद 2 की टेबल में तो 21 आता ही नहीं है, 3 की टेबल में 21 आता है कि 3 7 ज़ा 21, तो 3 प्लस 7 10 10 होता है ना, बराबर ना। 3 प्लस 7 10 होता है, तो मतलब यहाँ 10 की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3 और 7 लिखना है। ये ऐसा फैक्टराइजेशन मिला हमें। मतलब इसमें भी पहला नंबर तो वही लिखेंगे क्यू स्क्वायर, आखिरी नंबर भी वही लिखेंगे 21, बराबर। सिर्फ जो 10 क्यू है उसे 10 की जगह पर लिखा जाएगा 3 और 7, बराबर ना। उसकी जगह पर लिखा जाएगा ये 3q एंड 7q, क्यू तो रखेंगे ही साथ में। और अब इसमें साइन कौन सी रखे, 3 और 7 में कौन सी साइन, तो फिर से वही कि 3 और 7 का प्लस करना है 10 होगा, कि 3 और 7 का माइनस करें तो 10 होगा। प्लस करेंगे ना मतलब कि एडिशन करेंगे तो 10 आएगा ना, बराबर ना। तो अगर एडिशन करें तो एडिशन में रूल क्या आता है कि बोथ नंबर्स हैव मिडल टर्म साइन, कि दोनों नंबर को 3 और 7 दोनों को मिडल टर्म की, मतलब ये माइनस की साइन मिल जाएगी दोनों को, बराबर ना। दोनों को मिडल टर्म की साइन मीन्स दोनों को ये माइनस की साइन मिल जाएगी, बराबर। तो ये हो गया ना 4 टर्म। अब इसमें भी इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकालेंगे, कि इन दोनों में से अगर कॉमन निकालें तो इन दोनों में से कॉमन q आएगा, नंबर तो कॉमन नहीं है, q आएगा। तो पहले q स्क्वायर में से q कॉमन निकालो तो q बचेगा, माइनस 3q में से q कॉमन निकाल दो तो बचेगा 3,
बराबर, q माइनस 3 ऐसे बचेगा वो, और माइनस ये 7q प्लस 21, तो इन दोनों में से 7 कॉमन होगा, दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो पहले 7q में से 7 निकाल दो तो बचेगा q, और देखो बाहर माइनस आया, बाहर माइनस आया तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 21 में से 7 कॉमन निकालो तो वो बचेगा 3, 7 3 सा 21 ना, देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया ना, q माइनस 3, बराबर ना, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो उसे जो सेम आया उसे पहले लिख दें q माइनस 3, और जो कॉमन निकाला ना उसे दूसरे में लिख दें कि q माइनस 7, ये हमारा आंसर, बराबर, ये फैक्टराइजेशन का आंसर हो गया फिर, ठीक है ना। अब जैसे थर्ड वाला भी देखें कि इसमें दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, ऐसे दिया हुआ है, इनका हम लोग फैक्टराइजेशन करें, तो इनके फैक्टराइजेशन के लिए इसमें भी पहले और आखिरी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले नंबर पे कुछ नहीं है 1, 1 को 16 से करें तो 16 ही होगा, 16 के आगे कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो माइनस लिखेंगे, माइनस 16, मतलब अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका माइनस ये मिडल टर्म 6 आता हो, जिसका माइनस 6 आता हो, ऐसे हमें नंबर लिखने हैं, तो 16 कौन कौन से टेबल में आता है वो लिखते जाएं, जैसे 1 की टेबल में कब आता है 1 16 जा, लेकिन 16 माइनस 1 वो 6 होता है, नहीं होता, तो 1 से नहीं तो 2 से ट्राई करें कि 2 की टेबल में 16 कब आता है 8 जा, तो 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 6 होता है, तो हाँ होता है, मतलब 6 की जगह पर हमें क्या लिखना होगा 2 और 8 लिखना होगा, तो मतलब यहाँ पे पहला नंबर वही लिखते हैं पी स्क्वायर, आखिरी नंबर भी वही लिखते हैं 16, जो 6 है ना वो 6 की जगह पे लिखेंगे 2 और 8, मतलब 2p एंड 8p, ऐसे लिखा जाएगा ना 2p एंड 8p, वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पे साइन का खास ध्यान देना कि 2 और 8 का क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 होगा ना, भले 8 पहले लिखो या 2 पहले लिखो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी लिखो आंसर सेम ही रहेगा, लेकिन करना इन दोनों का माइनस है ना, तो माइनस के लिए रूल क्या लगता है, तो माइनस के लिए दोनों में अपोजिट साइन लगती है कि भाई जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन, कि 2 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से है और कोई में नहीं, 2 और 8 में लार्जर नंबर कौन सा है 8, तो इस 8 को मिलेगी मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म में प्लस है तो इसको प्लस मिलेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो इसको माइनस मिलता, बराबर, रूल में आता है कि लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन, तो जो बड़ा नंबर 8 है उसे मिडल टर्म की साइन मिल जाएगी प्लस में, एंड स्मॉलर नंबर हैज अपोजिट साइन, और जो स्मॉलर नंबर है मतलब जो छोटा नंबर है उसे अपोजिट साइन होगी, अपोजिट साइन मतलब कि अगर इसे प्लस मिला तो इसे माइनस मिलेगा, बराबर ना, उसे प्लस मिला तो इसे माइनस मिलेगा, अपोजिट साइन मिलेगी ना, सीधा सा याद रखो जब सब्ट्रैक्ट करना है ना तो अपोजिट साइन लगती है, जब एडिशन करना हो ना तो दोनों में सेम साइन लगती है, सिमिलर साइन होती है, प्लस या माइनस वो तो देखना पड़ता है रूल के हिसाब से, बराबर। अब ये 4 टर्म हो गए तो इनमें से दो दो में से कॉमन निकालें, कि पहले 2 में से कॉमन निकालें वो आएगा p, इन दोनों में से p कॉमन होगा, नंबर तो है नहीं, तो पहले p स्क्वायर में से p कॉमन तो अंदर बचेगा p, माइनस 2p में से p कॉमन तो बचेगा 2p माइनस 2, ऐसे होगा ना, प्लस 8p माइनस 16, तो इन दोनों में से कॉमन होगा 8, 8 कॉमन आएगा, तो 8p में से 8 कॉमन तो बचेगा p, माइनस 16 में से 8 कॉमन तो बचेगा 2, 8 2 जा 16 ना, देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए फिर से, तो जो दोनों सेम आ गए उसे पहले लिख दें p माइनस 2, और जो कॉमन निकाला ना उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दें p प्लस 8, तो ये हमारा आंसर, बराबर। तो यहाँ हमने फैक्टराइजेशन की नई मेथड देखी ना, ट्राइंगल मेथड समझी, इसे अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना, भले 3 क्वेश्चन है लेकिन अच्छी तरह से माइंड में बिठाना।
तो अब आज जैसे ये मेथड देखी, एक्सरसाइज 14.2 देखा, वैसे ही इनके आगे की एक्सरसाइज वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।